नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार राजपुताना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में 11वीं की जो पिछली कक्षा थी उसमें हमने त्रिकोणमिति के 3.3 पढ़े थे। आज हम उससे आगे 3.4 के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले, यदि साइन थीटा बराबर 0 होगा तो इसका जो व्यापक हल यानी मुख्य हल और व्यापक हल के बारे में पढ़ेंगे आज। तो साइन थीटा बराबर 0 होगा तो इसका व्यापक हल जो होगा वो थीटा बराबर n पाई के बराबर होगा। और यदि कोस थीटा बराबर 0 होगा तो इसका व्यापक हल 2n + 1 ब्रैकेट 1 पाई बाई 2 होगा। और यदि टेन थीटा बराबर 0 हो तो इसका व्यापक हल थीटा बराबर n पाई होगा। और इसी प्रकार आगे देखिए, यदि साइन थीटा और साइन अल्फा तो व्यापक हल होगा इसका थीटा बराबर n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा। और ये जो आपके इंटीजर नंबर है z उससे बिलोंग्स करेगा ये n। और आपके कोस थीटा बराबर कोस अल्फ़ा हो तो इसका व्यापक हल थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। और n जो बिलोंग्स करेगा वो आपके इंटीजर नंबर से है। इसी प्रकार टेन अल्फ़ा के बारे में है, आपका व्यापक हल इसका थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा होगा। और इसके बाद आप मतलब इनकी सहायता से आप इनके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहला सवाल है, देखिए, निम्न समीकरण के मुख्य मान व व्यापक हल ज्ञात कीजिए। जैसे आपके सामने दे रखा है tan x बराबर √3 है और कोसेक x बराबर -2 है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं। तो आप जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसका, उसमें देखिए tan x बराबर दे रखा है आपको, यानी कि tan x बराबर है √3। अब ये प्लस का है तो हमें पता है जो tan की वैल्यू होती है वो प्लस में केवल पहले चतुर्थांश में और आपके तीसरे चतुर्थांश में होती है। तो इसके लिए ये आपको पहले पता होना चाहिए, tan है और ये किसकी वैल्यू है tan में, तो ये आपके tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है √3। तो ये तो आपके हो गई पहले चतुर्थांश की वैल्यू इसकी। और जो दूसरी वैल्यू होती है वो होगी आपके तीसरे चतुर्थांश में, यानी tan पाई बाई पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि आपके पास हो जाएगा √3 के बराबर ही होगी ये वैल्यू। और आपके tan ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3 बराबर √3, यानी x के मुख्य हल तो आपके पास दो आएंगे। एक तो आएगा आपके पास पाई बाई 3 तथा दूसरा आएगा आपके पास 4 पाई बाई 3। और x के जो व्यापक हल होगा, तो x का व्यापक देखिए, यहाँ पे tan की बात हो रही है तो आपको tan में देखिए 0 तो है नहीं, तो आपको यहाँ से लेना है। tan थीटा बराबर आपके व्यापक हल हो जाएगा इसमें n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह आपको ये लेना है पाई बाई 3, जो कि आपके बिलोंग्स करेगा z में से। तो इस प्रकार से आपको इसके x के मुख्य जो मान आ गए वो तो ये आपके पास ये आ गए इसमें, ये पहले चतुर्थांश का और ये तृतीय चतुर्थांश का है। और जो इसका व्यापक हल होगा वो इस तरीके से होगा। इसके बाद ये तो हमने पहला क्वेश्चन किया। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है सॉल्यूशन नंबर जो सेकंड है उसमें आपको दे रखा है कोसेक x बराबर -2। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए साइन कॉस और tan के ही हमारे को मुख्य मान और व्यापक हल ज्ञात करने हैं। बाकी इनको आप चेंज करके भी ज्ञात कर सकते हैं। कोसेक है, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin x, ये -2। तो अब ये आपके पास आ जाएगा sin x बराबर -1/2। तो साइन की जो वैल्यू है वो माइनस में आ रही है और माइनस में केवल तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में ही होती है। तो इसलिए तो हमें ये पता है कि ये -1/2, यानी कि ये आपके साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है और 30 को हम बोलते हैं पाई बाई 6, यानी पाई बाई 6 बराबर 1/2 ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट चतुर्थांश में, लेकिन नेगेटिव है तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगी। तो तृतीय चतुर्थांश के लिए साइन पाई प्लस पाई बाई 6 बराबर 1/2, वो भी ये माइनस का होगा आपका।
और ये हो जाएगा आपके पास साइन 7π/6 तथा एक मान तो ये आ जाएगा आपके पास, और तथा साइन 2π-π/6, क्योंकि ये चतुर्थ चतुर्थांश में है तो 2π माइनस होगा ये π/6 और बराबर -1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 11π/6 इजकल टू -1/2। तो आपके पास जो इसके x के मुख्य हल होंगे वो होंगे आपके पास, एक तो ये कि आपके पास आया था 7π/6 तथा दूसरा जो आपके पास आया वो 11π/6 और x का व्यापक हल होगा वो आपके पास, देखिए यहाँ पे ये आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है साइन का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास थीटा इजकल टू n π प्लस ब्रैकेट में -1 एन अल्फ़ा की जगह आपको ये लिखना है 7π/6। यहाँ पर आपको जो n है वो बिलोंग्स करेगा z यानी इंटीजर नंबर में। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आगे के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं जो इस तरीके के हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपके पास कि इनके व्यापक हल ज्ञात करने हैं आपको। जो आपके पास ये समीकरण दे रखे हैं तो सबसे पहले हम पहला जो सवाल है आपके पास cos 4x बराबर cos 2x, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको देखिए cos 4x इक्वल टू cos 2x, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको इधर लाते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास देखिए cos वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि cos c माइनस cos d इक्वल टू होता है -2 साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये बन जाएगा -2 साइन c की जगह आपको 4x रखना है, d की जगह 2x रखना है /2, और ये आपके पास बन जाएगा साइन c की जगह 4x माइनस 2x/2 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये आ गया देखिए -2 साइन x साइन, और ये हो गया होगा 6 में 2 का डिवाइड करोगे तो 3x, और ये बन जाएगा साइन x बराबर 0। अब ये 2 को इसके नीचे ले जाओगे तो आपके पास ये सिंपल सा साइन 3x और साइन x बराबर 0 बचेगा। जब साइन 3x बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जब देखिए साइन की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका जो व्यापक हल होता है वो आपके थीटा बराबर हो जाता है n π। तो आपके वहाँ से देखिए ऊपर वाला जो समीकरण है पहला वाला वो आपके काम आएगा। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 0 हो तो इसका व्यापक हल थीटा बराबर n π होता है। तो आपके पास 3x बराबर n π आ जाएगा, तो x इक्वल टू n π/3। तो आपके एक व्यापक हल तो ये प्राप्त हो गया। और दूसरा जो आपके था साइन x बराबर 0, जब साइन x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर ये आपके n π आएगा, ये भी पहले से आ गया। इस प्रकार जो x के व्यापक हल वो आपके होंगे n π/3 तथा n π, ये आपके इसके दो व्यापक हल होंगे। इस प्रकार आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए आपके ये दे रखा है आपको साइन 2x प्लस cos x बराबर 0। तो हमें पता है साइन 2x जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x और cos x। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 साइन x cos x प्लस cos x बराबर 0। तो दोनों में देखिए आपके cos x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बचेगा 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब cos x बराबर 0 लेंगे तो आपके देखिए सेकंड वाला जो फॉर्मूला है ये काम आएगा। यदि cos x थीटा बराबर 0 होता है तो इसका जो व्यापक हल होता है तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2n + 1 π/2
2। ये इसका एक व्यापक हल हो गया। इसी प्रकार जब आप ये वाला फॉर्मूला लेंगे sin +1 बराबर 0, यानी कि जब आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 sin x इजकल टू -1, तो sin x इजकल टू -1/2। जो साइन होता है वो माइनस आपके तृतीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, यानी कि आपके पास आ गया sin पाई प्लस ये आपके π/6 की वैल्यू होती है -1/2, यानी कि आपके आ जाएगा 7 π/6। जो इसका व्यापक हल होगा वो आपके पास होगा x बराबर n पाई प्लस -1 n, अल्फ़ा की जगह आपको ये 7 π/6। तो जो दिया हुआ समीकरण है, यानी कि दिए हुए समीकरण के व्यापक हल आपके एक तो हो जाएगा 2n + 1 π/2 और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा n पाई प्लस -1 n 7 π/6। इस प्रकार से आपके दो इसके व्यापक जो मान हल हैं वो आपको प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार हमारा ये जो चैप्टर था त्रिकोणमिति 11वीं क्लास का वो समाप्त हो गया। अगली कक्षा में आप नया चैप्टर पढ़ेंगे। और इसी प्रकार क्लास लेने के लिए हमारे चैनल राजपुताना स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।